21 अप्रैल 2026 छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक ऐतिहासिक घटना घटी। घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसके लिए नगर सेना के दमकल वाहन तैयार हो गए। हजारों लीटर पानी की बौछारें हुईं और दर्जनों सरकारी कर्मचारी पसीना बहाते रहे। आखिर हुआ क्या था? कोई आगजनी, कोई बड़ा हादसा, कोई प्राकृतिक आपदा? जी नहीं, साहब का तोता घर छोड़कर पेड़ पर जा बैठा था। जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। ओबीसी बॉयज हॉस्टल के पास एक ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ तोता इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसके कारण किस आपातकाल की घोषणा होने वाली है। वह तोता, जो कथित तौर पर किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी का था, नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जन सेवकों ने पहले मिन्नतें की, फिर आदेश दिया, पर पक्षी स्वतंत्र प्रजाति का प्रतिनिधि था। वह किसी के सर्विस रूल नहीं जानता था। फिर वह किया गया जो भारतीय नौकरशाही को शोभा देता है, यानी पद का उपयोग। नगर सेना की दमकल गाड़ी बुलाई गई, प्रेशर पाइप खोला गया और पेड़ पर पानी की तेज धार मारी गई ताकि साहब का तोता डर से नीचे उतर आए। वह तोता नीचे तो उतरा, पर पेड़ से सीधे भवन की छत पर। वहां उसे पकड़ लिया गया। साहब खुश हुए, तोता सुरक्षित। और इस बीच हजारों लीटर पानी जो नारायणपुर की प्यासी धरती पर बह गया, उसका कोई हिसाब नहीं। घटना की शुरुआत तब हुई जब साहब का पालतू तोता अपनी उड़ान स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए पिंजरे से निकल भागा और ओबीसी हॉस्टल के पास एक ऊंचे पेड़ पर जा बैठा। यह वह क्षण था जब एक साधारण घटना असाधारण बन गई, क्योंकि वह आम तोता नहीं था, वह खास था। पहले स्थानीय कर्मचारियों ने कोशिश की, फल नहीं मिला। फिर अन्य तरकीबें आजमाई गई, पर तोता अपनी ऊंचाई पर बैठा आत्मसंतुष्ट था, जैसे वह भी जानता हो कि नीचे की दुनिया में उसके जैसे विशिष्ट लोगों को ही ऊंचाई पर रहने का अधिकार है। अंततः सरकारी ताकत का आह्वान हुआ। नगर सेना की दमकल गाड़ी बुलाई गई। वह गाड़ी जो जिले में कहीं आग लगने पर, दुर्घटना में, बाढ़ में या अन्य किसी वास्तविक आपदा में काम आती है, उसे एक तोते को डराने के लिए लगाया गया। दमकल कर्मियों ने प्रेशर पाइप से पानी की तेज धार पेड़ की ओर छोड़ी। तोते ने पानी देखा, सोचा, अरे इतना पानी, और डर के मारे नीचे उतर आया पेड़ से छत पर। वहां उसे पकड़ लिया गया। ऑपरेशन घर वापसी सफल रहा। इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल वह है जो नारायणपुर के आम लोगों ने पूछा और जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के साथ पूरे प्रदेश में गूंजा। यदि यह तोता किसी आम आदमी का होता तो क्या इसी तरह सरकारी संसाधनों का उपयोग किया जाता? उत्तर सर्वविदित है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फायर ब्रिगेड की यह सेवा आग बुझाने के लिए है, दुर्घटनाओं में जीवन बचाने के लिए है, बाढ़ में राहत कार्य के लिए है। लेकिन जब कोई रसूखदार अधिकारी चाहे तो यही दमकल तोता रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तब्दील हो सकती है। और इस ऑपरेशन के लिए जो पानी बहाया गया, वह पानी नारायणपुर के उन गर्मियों में बहाया गया जब जिले में जल संकट की स्थिति है, जहां आम लोग पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नारायणपुर का यह तोता प्रकरण कोई अकेली घटना नहीं है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सरकारी संसाधनों और पानी के दुरुपयोग के ऐसे स्वर्णिम अध्याय पहले भी लिखे गए हैं और हर बार कथा का नायक कोई साहब ही रहा है। मई 2023 में कांकेर जिले के पखांजूर में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। कोयलीबेड़ा ब्लॉक के खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास अपने दोस्तों के साथ परलकोट जलाशय के पास पार्टी मनाने गए थे। सेल्फी लेने के दौरान उनका करीब 96,000 रुपए का कीमती मोबाइल जलाशय में गिर गया। अब एक आम आदमी के साथ ऐसा होता तो वह रोता, पछताता और नया फोन खरीदता या नहीं खरीदता। पर राजेश विश्वास आम आदमी नहीं थे, वे खाद्य निरीक्षक थे, अर्थात सरकारी तंत्र के एक साहब। उन्होंने पहले गोताखोर बुलाए। जब वह काम नहीं आया तो उन्होंने जल संसाधन विभाग के अनुभागीय अधिकारी से मौखिक अनुमति ली और 30 हॉर्स पावर का डीजल पंप लगाकर जलाशय से पानी निकालना शुरू कर दिया। 4 दिन और 21 लाख लीटर पानी बर्बाद करने के बाद मोबाइल मिला। साहब खुश, मोबाइल सुरक्षित। पर कांकेर की तपती गर्मी में 21 लाख लीटर पानी जो धरती पर बह गया, वह कभी नहीं लौटेगा।
इस मामले में कार्रवाई हुई, निलंबन हुए, एफआईआर दर्ज हुई, वेतन कटौती का आदेश आया। पर सवाल यह है कि यह कार्रवाई मीडिया में वायरल होने के बाद हुई। अगर वीडियो वायरल ना होता तो इस देश में जवाबदेही तब होती है जब कैमरा होता है। बिना कैमरे के तो यहाँ जलाशय भी खाली हो सकते हैं और तोते भी पकड़े जा सकते हैं, बिल्कुल चुपचाप। इन दोनों घटनाओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में पानी की असल स्थिति। राजधानी रायपुर में अभी जो हाल है वह किसी को रुला दे। रायपुर के 70 वार्डों में से 35 से अधिक वार्डों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। शहर में भूजल स्तर 200 से 800 फीट नीचे गिर गया है। 60% से अधिक क्षेत्रों में बोरवेल दम तोड़ चुके हैं। रायपुर नगर निगम ने पिछले 2 वर्षों में वाटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण के नाम पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए, पर जमीन पर कुछ नहीं दिखा। आधा रायपुर टैंकर के पीछे भाग रहा है। राज्य के जसपुर, बलरामपुर, अंबिकापुर और सूरतपुर जैसे जिलों में अप्रैल की शुरुआत से ही नदियां नाले सूखने लगे। यह उस राज्य की बात है जहां सालाना 1200 से 1400 मिलीमीटर बारिश होती है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इस पृष्ठभूमि में नारायणपुर की घटना देखें तो चित्र और भी विकराल हो जाता है। एक तरफ नारायणपुर के जिले में भीषण गर्मी में पानी की भारी किल्लत है, दूसरी तरफ किसी रसूखदार के तोते को पकड़ने के लिए हजारों लीटर पानी की बौछार की जा रही है। यह सिर्फ पानी की बर्बादी नहीं है, यह उस सोच की बर्बादी है जो मानती है कि सार्वजनिक संसाधन, चाहे पानी हो, दमकल हो, सरकारी कर्मचारी हो, साहब की निजी सेवा के लिए उपलब्ध हैं। भारतीय नौकरशाही में सरकारी और व्यक्तिगत के बीच की रेखा इतनी धुंधली है कि अधिकारी स्वयं नहीं जानता कि वह कहां एक है और कहां दूसरा। सरकारी गाड़ी से बच्चों को स्कूल छोड़ना, सरकारी चपरासी से घर का काम करवाना, सरकारी फोन से व्यक्तिगत बातें करना, यह सब विशेषाधिकार की श्रेणी में आता है। नारायणपुर का तोता प्रकरण और कांकेर का मोबाइल प्रकरण इसी परंपरा के आधुनिक संस्करण हैं। फर्क बस इतना है कि अब सोशल मीडिया है जो साहबों के कारनामे को वायरल कर देता है। इन सब मामलों में एक साझा सूत्र है, जवाबदेही का अभाव। कांकेर के मामले में इसलिए कार्रवाई हुई क्योंकि मीडिया ने उठाया और मामला राज्यव्यापी चर्चा में आ गया। नारायणपुर में वीडियो वायरल हुआ, पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं, कोई कार्यवाही नहीं। वैसे यह चुप्पी स्वयं एक उत्तर है। इस पूरे प्रकरण को देखें तो एक गहरी विडंबना उभरती है। तोता जो प्रकृति से स्वतंत्र है, पिंजरे में कैद किया जाता है, और जब वह स्वतंत्रता की ओर उड़ता है तो पूरा सरकारी तंत्र उसे वापस पकड़ने में जुट जाता है। क्या यह हमारे लोकतंत्र का भी रूपक नहीं है? वह तोता जब पेड़ पर बैठकर देख रहा था, नीचे पानी की बौछारें, भागते दौड़ते सरकारी कर्मचारी, एक दमकल गाड़ी, तो शायद उसे भी आश्चर्य हुआ होगा, मेरे लिए, इतना सब मेरे लिए। और दूर किसी गांव में, रायपुर के किसी वार्ड में, नारायणपुर की किसी गली में एक बच्चा पानी के लिए रो रहा होगा। एक औरत सुबह 4 बजे उठकर मीलों पानी लाने जाती होगी। एक बूढ़ा दूषित पानी पीकर बीमार होता होगा। उस बच्चे के लिए, उस औरत के लिए, उस बूढ़े के लिए कोई दमकल नहीं आएगी। उनके लिए साहब की पहुंच नहीं है। जिस दिन इस देश में आम आदमी की तकलीफ उतनी ही इमरजेंसी मानी जाएगी जितनी किसी अधिकारी के पालतू जानवर की, उस दिन समझा जाएगा कि लोकतंत्र सचमुच आया है। तोते को पकड़ने के लिए एक सीढ़ी काफी थी, या पक्षी विशेषज्ञ बुलाए जा सकते थे, या धैर्य रखा जा सकता था। तोता खुद भूख प्यास से नीचे आ जाता। पर सरकारी अफसरशाही में धैर्य और विनम्रता नहीं होती, वहां पावर का प्रदर्शन होता है। अब सबसे पहले उस अधिकारी की पहचान सार्वजनिक हो जिसके निजी काम के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ। कांकेर की तरह यहां भी जवाबदेही सुनिश्चित हो। दमकल विभाग के वे अधिकारी जिन्होंने बिना उचित कारण के इस ऑपरेशन को हरी झंडी दी, उनसे भी स्पष्टीकरण लिया जाए और सरकारी आपातकालीन सेवाओं के दुरुपयोग पर स्पष्ट कानूनी प्रावधान होने चाहिए। पद के दुरुपयोग को केवल निलंबन तक सीमित न रखा जाए, कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। नारायणपुर का तोता अब सुरक्षित है, अपने पिंजरे में, अपने साहब के पास। वह सोशल मीडिया पर वीवीआईपी तोते के नाम से मशहूर हो गया। उसकी रेस्क्यू का वीडियो लाखों लोगों ने देखा, पर जो नहीं देखा गया वह है नारायणपुर की उस गली का बच्चा जो उसी दिन पानी के लिए रोया, रायपुर के उस वार्ड की महिला जिसने उसी दोपहर खाली बाल्टी लेकर घर वापस आई, छत्तीसगढ़ के उस गांव का बुजुर्ग जिसने दूषित पानी पीकर बीमारी को गले लगाया। पद एक ऐसी जादू की छड़ी है जो आपातकालीन सेवाओं को निजी सेवा में बदल देती है।
लाखों लीटर पानी को मोबाइल ढूंढने के काम पर लगा देती है और हजारों लीटर पानी को एक तोते की घर वापसी पर बहा देती है। और जब तक इस जादू की छड़ी पर कोई अंकुश नहीं लगता तब तक तोते उड़ते रहेंगे, दमकलें दौड़ती रहेंगी, पानी बहता रहेगा और जनता प्यासी रहेगी। तोता पकड़ा गया, पर असली तोता जो सरकारी तंत्र का उपयोग करते हुए राम राम बोलता रहता है वह अब भी आजाद है। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। नमस्कार।